आज का विषय है गणगौर व्रत की कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो जल, फूल और फल उपलब्ध थे लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंचे। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में बांट दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है, इन धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया, जिसके ऊपर जैसा रस गिरता गया उसे उतना सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा था। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गई। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी भोलेनाथ जी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागण महिलाएं शिव और गौरी पूजा करेगी उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिवजी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफ़ी समय हो गया, तो वह लौटकर वहां आई जहां पर शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा, काफ़ी समय लग गया आने में। देवी पार्वती ने इस पर जय कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर बाई और बावज मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिवजी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही है। इस पर शिवजी भोलेनाथ जी ने भी कहा कि वह देवी पार्वती के बाई बावज से मिलेंगे और दूध भात खाएंगे। शिवजी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट की ओर चल पड़े। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, मेरी बात का लाज रखना। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक महल दिखा। उसमें देवी पार्वती के बाई और बावज थे। कुछ समय तक शिव और पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिवजी जाना नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती अकेले ही वहां से विदा हो गई। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा, उनकी तो माला वहीं भवन में रह गई है। नारद जी को शिवजी ने माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी तट पर पहुंचे तो वहां ना तो भवन था, ना ही देवी पार्वती के बाई बावज थे। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव का माला लटका मिला। नारद जी माला लेकर शिवजी के पास गए और माला देखकर बोले, प्रभु, ये कैसी माया है? जब मैं माला लेने गया तो वहां पर भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर माला लटका मिला। इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए और बोले कि ये सब तो देवी पार्वती की माया थी। इसी पर देवी पार्वती ने कहा कि ये मेरी नहीं, भोलेनाथ की माया थी। नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से सेवा करेगा, पूजा करेगा, भक्ति भाव से पूजा करेगा, उनका प्रेम भी आप दोनों जैसा बना रहेगा। चैत्र माह का महीना आया। पार्वती को भाभी के अध्यापन के लिए पीहर जाना था, तो महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईश्वर गौरादेव नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी, तो लोग कहने लगे, देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। तो फिर महादेव जी उतरे और पार्वती को नंदी पर बैठाया।
ये देख लोग कहने लगे, देखो रे, औरत तो सवारी पर चल रही है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी उतर गई और अब महादेव जी और पार्वती दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो फिर ईश्वर गौरांदे दोनों नंदी पर बैठ गए। फिर लोग बोले, देखो छोटे से जीप पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान ये दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने भी नहीं देती और पैदल चलने भी नहीं देती। ईश्वर ये बोले, पार्वती यही संसार है जहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरांदे पूछने लगे, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरांदे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे तो सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो गौड़ी उठ बैठ करते हुए दिखी। गौरांदे बोली, इस गौड़ी को क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरांदे बोली, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, आप मेरे तो गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी, डोल नगाड़े उल्टे थे। गौरांदे पूछने लगे, जहाँ सभी उदास क्यों हैं? ईश्वर जी बोले, जहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गौरांदे जी माने ही नहीं और बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरांदे पीहर में सहेलियों में मगन हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईश्वर जी बोले, आज गणगौर है, सभी औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गौरांदे जी भी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बनुओं की औरतें ऑर्डर पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गौरांदे बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई हैं। ईश्वर जी बोले, गौरांदे चिट्टी उंगली जल में दो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टिक्की में से रौली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। गौरांदे ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर गौरांदे जी घर आए। ईश्वर जी जीमने बैठे, जितना भी बनाया सब जिम गए। अब गौरांदे जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बना देती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गौरांदे जी ने जला बाटिया और बथुए की पिंडी खाकर लिया, लोटे पर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईश्वर गौरांदे जी पीपल के नीचे आए। ठंडी शाम में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बाटिया व बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईश्वर जी ने पूछा, गौरांदे क्या क्या जीमा? गौरांदे बोली, ईश्वर जी बोले, देखो गौरांदे, तुम्हारे पेट में जला बाटिया व बथुआ की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गौरांदे बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और फिर ईश्वर जी और गौरांदे वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा तो राजा के जहाँ शहनाइयाँ बज रही हैं, प्रजा खुशियाँ मना रही है, रानी भी बहुत खुश है। गौरांदे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप तो कृपा करके मेरी गांठ वापस खोल दो। ईश्वर जी बोले, मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोलने नहीं खुलेगी। आगे चलो तो देखा गौड़ी के भी बच्चा हो गया। वह भी बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोल दो। महादेव जी बोले, गांठ नहीं खुलेगी। फिर और आगे गए और देखा कि गाय के भी बछड़ा हो गया और गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकन भी बहुत खुश हो रही थी। पार्वती जी सोची कि जब जानवरों को अपने बच्चों की इतनी मांग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईश्वर जी से बोली, मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं जहाँ एक कदम भी आगे नहीं चलूँगी। पर ईश्वर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते और पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान को गई। भगवान आए, अंदर जाने लगे, लेकिन
बालक ने अंदर नहीं जाने दिया तो भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? बालक बोले, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान ने सोचा, ये पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई और देखा और भगवान से कहा, मेरे पुत्र को जीवित करो। तो शिवजी भोलेनाथ ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर पीठ दिखाकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे, जहाँ एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया, अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवी देवता की पूजा होगी। खोटी रे खरी, अधूरी रे पूरी। हे गण गौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।